So now students, our lecture 28. Previous to that we were discussing about the PN junction diode, in which we have discussed what is forward biasing, what is reverse biasing, VI characteristics and Zener diode. ठीक है. So normal diode high reverse bias पे burnout होती है and Zener diode burnout नहीं होती because Zener diode की डोपिंग कंसिड्रेशन, डोपिंग लेवल ज़्यादा होता है. ठीक है. उसके कारण उसकी डिप्लीशन रीजन बहुत पतली बनती है. तो माइनॉरिटी कैरियर्स अंडर हाई काइनेटिक एनर्जी डज नॉट हैव टाइम टू कॉन्टैक्ट फॉर द कोवलेंट बॉन्ड्स एंड ब्रेक देम एंड नॉक द इलेक्ट्रॉन्स एंड collisions are avoided. So no temperature rise, no rise in current because of rise in temperature, only rise in current because of high electric field present in the depletion region. So no burning take place. ठीक है. अब हम करेंगे कि जब भी आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो या रिवर्स बायस करते हो तो वो डायोड एक कैपेसिटर की तरह काम करता है. ठीक है. बिल्कुल ये सिंपल सी टॉपिक है. लेट्स से डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, आपने ये स्टडी किया होगा कैपेसिटर के बारे में. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है भाई, ये एक कैपेसिटर की प्लेट है जो कंडक्ट करती है, ये एक प्लेट है जो कंडक्ट करती है और बीच में इसके इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कंडक्ट नहीं करता है. तो यहाँ ये इसके दो टर्मिनल्स होंगे. जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो ये सारा चार्ज इन प्लेट्स पे ऊपर जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा. ठीक है. सिमिलरली सारा चार्ज यहाँ पे होगा. सो कैपेसिटर क्या होता है बेसिकली कि उसकी दो प्लेट्स हैं जो चार्ज स्टोर करती है. डेट्स वाई Q इज इक्वल टू CV. कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी. ठीक है. तो यहाँ पे चार्ज होगा, बीच में क्या होगा बेसिकली डिप्लीशन रीजन होगा, मीन्स जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा, जिसमें कोई भी चीज़ कंडक्ट नहीं करेगी. तो यहाँ पे फिर चार्ज होगा. जब भी जो ऐसा ही प्रॉपर्टी किसी भी डिवाइस में बनेगी तो वो कैपेसिटर का काम करेगा. ठीक है. अब जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो तो बेसिकली क्या होता है, एक P होता है, दिस इज़ P, दिस इज़ N. फॉरवर्ड बायस मीन्स P पॉजिटिव, ऐसे. ठीक है. तो सारे का सारा जो चार्ज है ये फॉरवर्ड बाइसिंग क्या करती है कि ये जो होल्स है ना, अभी तो चल सभी के सभी होल्स चलो जंक्शन के पास, सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सभी चलो जंक्शन के पास. तो सारा चार्ज आपका यहाँ पे जंक्शन पे चार्ज कैरियर्स फॉरवर्ड बायस में मैक्सिमम इकट्ठे होंगे. इसको बहुत अच्छे से समझना, यही आगे यही कंसेप्ट यूज़ होगा सभी टॉपिक्स में. जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो बेसिकली यही हो रहा है ना कि चलो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स भी इधर को मूव करेंगे, ये भी सारे मूव करेंगे. ये हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स P के, ये हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स N के. जब ये होल्स इस साइड पे चले जाएंगे तो ये माइनॉरिटी बन जाएंगे और फिर ये फ्लो कर जाएंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे चले जाएंगे या तो ये अपने होल के साथ कंबाइन कर जाएंगे, सिमिलरली या तो होल यहाँ पे कंबाइन कर जाएगी और करंट हो दे देंगे, या फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा और सर्किट अपना कंप्लीट हो सकता है या फिर. ठीक है. तो करंट बेसिकली जो डायोड में फ़्लो करता है वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर मूवमेंट, क्योंकि जो होल यहाँ पे मेजॉरिटी था वो वहाँ पे माइनॉरिटी होगा और इसका तो ऑलरेडी मूव करेगा ही करेगा माइनॉरिटी. ठीक है. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेजॉरिटी था वो यहाँ पे आने के बाद डायोड कंडक्ट सिर्फ तब करेगी जब चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे, और जब वो जंक्शन को क्रॉस कर गए तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन गए. तो आप बोलोगे कि माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण करंट फ्लो हो रहा है डायोड में. ठीक है. तो जब आप उसको फॉरवर्ड बायस करते हो तो ये चार्ज यहाँ पे अकमुलेट हो गया, सिमिलरली यहाँ पे अकमुलेट हो गया, डिप्लीशन रीजन तो कम से कम हो जाती है. सो यू कैन से डैट कि बेसिकली एक यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है इसके पास चार्ज है, इतना पोर्शन है इसके पास चार्ज है, और बीच में चलो जितनी भी डिप्लीशन रीजन है नेग्लिजिबल है, वो बेसिकली क्या है, कुछ तो होगी ना इसमें डिप्लीशन, कुछ तो बैरियर पोटेंशियल इसका रहेगा ही रहेगा. ठीक है ना. तो वो बेसिकली उसको आप बोल दोगे कि ये एक इंसुलेटर है, दैट इज़ डिप्लीशन. जैसे कैपेसिटर में यहाँ पे डिप्लीशन जैसा, तो ये एक कैपेसिटर बन जाता है फॉरवर्ड बायस में, जिसको बोलते हो आप स्टोरेज कैपेसिटेंस
और डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस, स्टोरेज कैपेसिटेंस और डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा कि सी डी की जो वैल्यू होगी, जितना चार्ज चेंज होगा और जितनी वोल्टेज चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होगी। और यू कैन से डैट ए एप्सिलॉन अपॉन डी, ए होगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ पी और एन टाइप, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, डी इज द, डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। यहाँ पे डी क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ, डिप्लीशन लेयर कितनी लंबी है या कितनी विड्थ बनी उसकी बनी है। ठीक है, सो सी डी इज़ बेसिकली चेंज इन द चार्ज स्टोर, जितना चार्ज कम्युलेट हो रहा है, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू सी वी ना, तो सी की वैल्यू क्यू बाई वी, डी क्यू बाई डी वी, दिस इज चेंज इन द अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज़ फॉरवर्ड बायस। अब देखो, जब आप जैसे जैसे आप लेट से जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है इसको आप इंक्रीज़ कर रहे हो, जितना इसको इंक्रीज़ करोगे उतने ये होल्स इधर को पुश करेगा, उतने ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को पुश करेगा। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स टुवार्ड्स दी जंक्शन पुश होंगे उतना ही चार्ज ज़्यादा कम्युलेट होता जाएगा, उतना ही क्यू आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है ना। सो जब फॉरवर्ड बायस इंक्रीज़ होती जाएगी, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ तब होती है जब वो जितना वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी। सो जब आप फॉरवर्ड बायस इंक्रीज़ करोगे तो आपकी चार्ज कम्युलेशन नियर द जंक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी और डिप्लीशन लेयर डिक्रीज़ होती जाएगी। सो अगर चार्ज कम्युलेशन इंक्रीज़ हो रही है एंड डिप्लीशन लेयर डिक्रीज़ हो रही है, डेट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन डी ना। अगर डी कम होगा चार्ज इंक्रीज़ होगा तो दोनों ही केसेस में सी बढ़ेगी आपकी। सो सी डी increases. So this is how the forward biased diode act as a storage capacitor or diffusion capacitor in your forward bias condition. अब आप सेकंड केस में आ जाओ कि अगर आपने डायोड को रिवर्स बायस कर दिया, अगर आपने डायोड को रिवर्स बायस किया मीन्स ये आपका लेट से P है, सॉरी, एंड ये N है, तो P है नेगेटिव के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस, तो ये है रिवर्स बायस वोल्टेज। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बन जाएगा इतना बड़ा, यहाँ पे आपके पास चार्ज कैरियर्स होंगे। अब ये तो डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक कैपेसिटर है। ये बेसिकली क्या है, ये इसकी प्लेट्स हो गई, ये एक प्लेट हो गई जिसके पास चार्ज है, चार्ज बोलते हैं आप फ्री कैरियर्स को, एक ये प्लेट हो गई और बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर हो गया, डैट इज़ डिप्लीशन रीजन। ठीक है, सो इसको आप बोलते हो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और CT, इसको आप ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी बोलते हो, इसको आप डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस भी बोलते हो, इसको आप जंक्शन कैपेसिटेंस भी बोलते हो, इसको आप बैरियर कैपेसिटेंस भी बोलते हो और इसको आप स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी बोलते हो। ये सभी के सभी नाम याद रख लेना। ठीक है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, डिप्लीशन रीजन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, बैरियर कैपेसिटेंस, स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस। अब इसकी जो वेरिएशन है CT की वैल्यू तो वही होगी, डैट इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। अब इसका अगर आप रिवर्स बायस इंक्रीज़ करोगे, अगर रिवर्स बायस इंक्रीज़ करोगे इस केस में तो डिप्लीशन रीजन तो और चौड़ा होगा, मीन्स डी इंक्रीज़ होगा आपके पास, जितना ये चौड़ा होगा उतना चार्ज ख़त्म होगा, उतने चार्ज कैरियर्स डिप्लीट होते जाएंगे। सो चार्ज कम हो रहा है, डी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी रिवर्स बायस इंक्रीज़ करने से CT की जो वैल्यू है वो होगी डिक्रीज़। ऊपर का एरो होता है इंक्रीज़ शो करने के लिए, नीचे का एरो होता है डिक्रीज़ शो करने के लिए। So this is storage capacitance and this is transition capacitance। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे, लेट्स से दिस इज़ योर अप्लाइड वोल्टेज, लेट्स से जब ये फॉरवर्ड बायस है, ये लेट्स से नेगेटिव वाला पोर्शन रिवर्स बायस है, तो जो कैपेसिटेंस है वो बेसिकली क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ऐसे इंक्रीज़ होता है इसकी प्रॉपर। ठीक है, ये है कैपेसिटेंस, जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होते जा रहा है ये भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। और रिवर्स बायस में क्या होगा, जैसे जैसे रिवर्स बायस इंक्रीज़ होता जाएगा ये कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होती जाती है। तो ये है बेसिकली CD और ये है बेसिकली CT।
So this is how the storage and the transition capacitance of the diodes are studied with respect to the applied voltage. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है, अगर आपको ये पता चल गया ना, बस ये कंसेप्ट याद रखना कि कंसेप्ट नहीं है, मीन्स ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस करोगे तो चार्ज जंक्शन के पास जाएगा तो वो करंट फ्लो करेगा। अब जब भी ऐसा होता है तो इसलिए हम बोलते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो डायोड होती है वो कंडक्ट करती है, मीन्स वो ऑन है, वो चल रही है, और वो क्लोज्ड है, वो करंट अपने से पास होने दे रही है। और जब आप रिवर्स बायस में डायोड को करते हो तो आप बोलते हो कि डायोड कंडक्ट नहीं करती, डायोड ऑफ है और वो एक ओपन सर्किट है। इसीलिए डायोड इज़ यूज्ड एज अ स्विच। स्विच में क्या चाहिए आपको, या तो स्विच ऑन होगी या स्विच ऑफ होगी। अगर ऑन है तो चले, अगर आप स्विच ऑन करते हो तो काम चल गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो आपका कंपोनेंट चल गया। सो अगर आप स्विच को ऑफ कर लेते हो तो आपका कट गया और आपका जो भी स्विच के साथ कंपोनेंट था वो बंद हो गया। सो डायोड एक्ट एज अ स्विच। ऑन का मतलब होता है चल रही है, करंट पास हो रहा है, क्लोज्ड का मतलब होता है करंट पास हो रहा है, ऑफ का मतलब है और ओपन का मतलब है करंट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज, ये तो हो गया डायोड एक्ट एज अ स्विच। अब एक टॉपिक होता है करंट कंपोनेंट्स भी, जो डायोड में से जब वो कंडक्ट करती है, जो उसमें से करंट निकलता है, कितना करंट निकलता है और कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। देखो ये तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल। लेट्स से दिस इज़ अ डायोड, ये उसका जंक्शन है x इज इक्वल टू 0, ये उसका p टाइप है और ये उसका n टाइप है। लेट्स से ये डायोड में से करंट पास कर रहा है, इतना भी करंट है, लेट्स से I। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, इस साइड पे मूव कर रहे हो मीन्स आप n साइड के पास जा रहे हो, इस साइड पे मूव कर रहे हो मतलब आप p साइड के पास जा रहे हो। देखो अब इसमें क्या होता है कि n के पास बेसिकली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करोगे, करंट कंपोनेंट्स का मतलब तो तभी है ना कि करंट कंपोनेंट्स, करंट तभी होगा जब वो फॉरवर्ड बायस होगा। सो करंट कंपोनेंट्स इन रिवर्स बायस डायोड डज नॉट हैव एनी मीनिंग। सो करंट कंपोनेंट्स इन फॉरवर्ड बायस डायोड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं वो बेसिकली क्या होंगे कि जितने भी ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे टुवार्ड्स द जंक्शन मूव करेंगे। जब टुवार्ड्स द जंक्शन मूव करेंगे तो वो मीन्स क्या है कि जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास ऐसे मूव करेंगे। सो दिस करंट विल बी आई बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप। ये कहाँ से था, फॉरवर्ड बायस किया, वोल्टेज ने प्रेशर लगाया तो ये था ड्रिफ्ट करंट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण जो करंट होता है वो है ड्रिफ्ट करंट। अब उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके पी में जाएंगे तो भी उसका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इनका करंट कम होता चले जाएगा। ठीक है, सो डैट इज़, तो उसका ग्राफ होता है लाइक दिस। तो ये करंट है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन्स जब पी साइड पे डिफ्यूज़ हो गए तब ये कौन से बन गए, माइनॉरिटी बन गए हैं। सो लाइक दिस। अब ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे आके करंट ज़ीरो हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम था, नहीं। ठीक है ना, पी और एन की डोपिंग में डिफरेंस होता है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे, यहाँ से होल्स भी तो इधर जा रही थी। सो दिस इज़ लाइक कि ये थे, ऐसे ले लो, तो ये थे होल्स जो पी साइड में थे। जब आपने फॉरवर्ड बायस किया तो ये होल्स भी इस डायरेक्शन में चल पड़ी। ये एक्सपोनेंशियली मूव करते हैं। ठीक है, चलो इसकी हमने डेरिवेशन नहीं करनी। ये एक्सपोनेंशियली जो करंट होता है डायोड में वो एक्सपोनेंशियली राइज और डिके होता है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे आए तब ये फिर ऐसे हो जाएंगे आपके पास लाइक दिस। तो अब ये जो होल्स थी, ये जो होल्स थी ये एन साइड में चलेगी, में डिफ्यूज़ हो गई हैं, कंबाइन भी कर सकती हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये बन गई हैं माइनॉरिटी। ठीक है, सो अब इसलिए हम बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी थे ये बन गए माइनॉरिटी, जो मेजॉरिटी थे ये बन गए हैं माइनॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी फिर पूरा अपना सर्किट आपका कंप्लीट कर देंगे। सो करंट फ्लोज इन दी
diode because of minority carriers. ठीक है, so current only flows in diode when charge carriers cross the junction. So when holes in p side and electrons in n side cross the junction, they become the minority charge carriers and current flows due to these minority charge carriers. ठीक है, दैट इज़ क्वाइट सिंपल. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये वाला पॉइंट इसके ऊपर भी बन सकता है, ये वाला पॉइंट इसके नीचे भी बन सकता है. बिकॉज जितनी डोपिंग जितनी, अगर इसमें होल्स ज़्यादा हैं तो मैंने इसको ऊपर रख दिया, अगर इसकी डोपिंग ज़्यादा की हुई है तो उसको ऐसे रख दो. ठीक है, सो मीन्स ये ऐसे आपका फ्लो होगा. सो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो, अगर मैं बोलूँ कि करंट कितना है डायोड में, पी साइड में करंट कितना है, सो दैट करंट इज़ बेसिकली दैट एट एनी पॉइंट एट एक्स दैट इज़ इक्वल टू आई ऑफ एच पी. उस पॉइंट पे आई एच पी देखो और उस पॉइंट पे ई पी देखो, तो ये है करंट. सॉरी, ठीक है, लाइक दिस. अगर मैं एन साइड पे बोलूँ कि भाई किसी भी पॉइंट पे करंट कितना है, तो वो कितना आई ऑफ ई एन एन साइड पे प्लस आई ऑफ एच एन एक्स. सो दीज आर द करंट कंपोनेंट्स इन द पी साइड एंड द एन साइड. एंड जो मैथमेटिकली इसकी जो इक्वेशन होती है करंट की, दैट इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू पावर वी बाई ईटा वी टी माइनस वन. ये होता है डायोड में से जो करंट फ्लो होता है. ठीक है, तो डायोड में क्या होता है, ये जो आई नॉट होता है ना, दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट. मीन्स जब हमने उसकी वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक्स की थी ना, ऐसे चला गया और ये ऐसे ये वाला जो करंट था आई नॉट, ये होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट. ठीक है, क्योंकि अब आप बोलोगे कि डायोड तो तब कनेक्ट करती है ना जब वो फॉरवर्ड बायस होती है. सो जब भी आप डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करवाते हो तो उस डायोड को ऑफ भी करते हो. ठीक है, कोई भी सर्किट में होगा तो कभी भी डायोड ना एकदम से ऑफ नहीं होती. ठीक है, मीन्स ऑफ तब होगी जब वो रिवर्स बायस होगी. तो फॉरवर्ड बायस से जब आप उसको ऑफ करते हो तब भी उसमें से करंट रहता है. तो वो करंट बेसिकली हम लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट, मीन्स जब आप उसको रिवर्स बायस करते हो तो करंट उसमें फ्लो करता है. ठीक है, ये हमारा आगे का टॉपिक होगा. लेट्स से आपको यहाँ पे डायोड कंडक्ट कर रही थी, इसको आपने रिवर्स बायस कर दिया एकदम से, तो एकदम से करंट उसमें कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कुछ टाइम लेगा. वो टाइम होता है रिवर्स रिकवरी टाइम. ठीक है, चलो, तो ये है करंट थ्रू द डायोड. आई नोट है रिवर्स सैचुरेशन करंट, वी है जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, डैट इज़ वोल्टेज अप्लाइड. आई इज़ द करंट एट एनी पॉइंट. ठीक है, एट एनी अप्लाइड वोल्टेज वी. वी टी की वैल्यू होती है वो टी बाई 11,600. ठीक है, सो दिस इज़ टी टेम्परेचर इन केल्विन. वी टी बेसिकली होता है वो के टी बाई बी आपने, ठीक है, ऐसा कुछ होता है के टी बाई क्यू आई थिंक. ठीक है, सो दिस इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये टेम्परेचर इन केल्विन है. और ईटा होता है, ये फैक्टर तब लगाना पड़ता है कि भाई जब भी आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो जब भी आप कहते हो कि उसमें से करंट फ्लो करता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तब ये होल इस साइड पे जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन भी हो सकता है. और ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक आपका बॉन्ड टूट जाए, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और होल मिलें, वो इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड पे चले जाए और होल इस साइड पे चले जाए. मीन्स कि जो कैरियर्स हैं वो रिकम्बाइन भी होते रहते हैं और रीजनरेट भी होते रहते हैं. बिकॉज ऑफ डैट द फैक्टर इज नीटाड एंड दैट वैल्यू इज़ 2 फॉर सिलिकॉन एंड 1 फॉर जर्मेनियम. ठीक है, सो दिस इज़ द करंट डायोड करंट इक्वेशन when you forward bias the diode, then this amount of current flows through the diode. I is equal to I naught e raised to power v upon eta vt minus 1. ठीक है, so this completes the 3 topics of your syllabus. What is storage capacitance, what is transition capacitance. फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में देख लो, उसको बना के अपने दिमाग में सोच लो कौन कम होगी ज़्यादा होगी और वोल्टेज के साथ कैसे वेरी करेगी. And this is a current in the diode or current component. So next we will discuss in next lecture.